हजरत इब्राहिम को जब हुक्म हुआ कि आग में छलांग लगाओ तो हजरत इब्राहिम ने छलांग लगा दी और इसको ताबीर की इकबाल है कि बेखतर कूद पड़ा, यानी बगैर खौफ व खतर के कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। यानी नमरूद ने जो आग लगाई थी कि मीलों तक उसकी तपीश जाती थी, ऊपर चलने वाला परिंदा जलकर गिर जाता था, यूं के सारे मोहल्ले और दूर दूर तक कई मील तक उसकी भाप और गर्मी तपीश जा रही थी। रब का हुक्म हुआ इब्राहिम छलांग लगाओ। हजरत इब्राहिम ने छलांग लगाई तो फरमाइए कौन सा जज्बा था? कहते ये इश्क का जज्बा था। अकल का जज्बा होता तो या अल्लाह जल जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फरमाया इश्क ही बंदे को मोमिन बनाता है, क्योंकि इश्क ही बिन चीजों, यानी आपसे कोई कहे कि जनाब उस चीज को जरा मान ले तो आप कहेंगे जी पहले जाकर देखूं। जो देखकर तहकीक से जिस चीज को आप मानेंगे वो अकल है, और महबूब के कहने पर मानेंगे वो इश्क है। तो ईमान भी कहते इस चीज को है कि बिन देखे चीजों को मानना। तो जिससे मुस्तफा से इश्क होगा वही मोमिन हो सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महव तमाशा है लबे बाम। अभी अकल अभी दरवाजे की दहलीज पर खड़ी, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इश्क ने छलांग लगा दी। इश्क ने छलांग, और कयामत के दिन अकल वाले नहीं बख्शे जाएंगे, इश्क वाले बख्शे जाएंगे। और अगर आप कहें जी कुरान में तो लिखा अकल वाले बड़े कामिल है, मैंने कहा वो इश्क ही कमाना है। वहां पर अकल से मुराद ये थोड़ी कि कपड़ा देकर माल खरीदो, वो तो महबूब की जुबान देकर चीज खरीदते हैं। महबूब की जुबान बोलिए देकर खरीदते हैं। अबू दाऊद की हदीस से मुबारक है, सरकार दो आलम खड़े हैं, यहूदी के साथ मामला चल रहा है, मजमा लगा हुआ है, ऊंट के ऊपर बात चल रही है। सरकार के साहबी हजरत खुज़ैमा बिन साबित आ गए, सफों को चीरते हुए पहुंचे, देखा कि क्या मामला है। एक से पूछा क्या मामला है? कहने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी वक्त इसका सौदा किया। हुजूर का दावा ये कि फला वक्त ये यहूदी ऊंट ले जा रहा था, मुझे ऊंट की साख बाख पसंद आई, मैंने उससे कहा कि देख पैसे अभी नहीं है, पैसे बाद में देता हूं, उधार कर ले, लेकिन ये ऊंट मेरा हुआ। उसने कहा जी आपका हुआ। लेकिन जब और लोगों ने देखा तो बोली बढ़ गई, तो वो मुकर गया। उसने कहा जी मैंने तो आपको बेचा नहीं, आपने पैसा दिया। सरकार ने फरमाया पैसा नहीं दिया, लेकिन हमारा सौदा तय हो गया था कि जनाब ये मेरा हो गया इतने रेट के ऊपर। उसने कहा जी गवाह लेकर आओ। तो हजरत खुज़ैमा बिन साबित कहने की सिर्फ इतनी सी बात है कि ये हुजूर से गवाह मांग रहा है? तो कहेगा हाँ हुजूर से गवाह मांग रहा है कि अगर मैंने बेचा है तो गवाह क्या है? खुज़ैमा बिन साबित आ गया है, कहने लगा मैं गवाह हूं। अब जो मौलवी बनने के ज़ौक़ में होते हैं वो खुज़ैमा के मकाम पर पहुंच ही नहीं सकते, आशिक ही पहुंचता है यहाँ पर। खुज़ैमा बिन साबित आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी मैंने देखा है कि तुमने मेरे आका को बेचा है, जी सौदा हो गया, चले गए। सरकार ने फरमाया अकेले में, खुज़ैमा तूने बात तो बिल्कुल ठीक की, बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है कि सौदा मेरा हुआ था, लेकिन तूने गवाही कैसे दे दी? इसलिए कि गवाही जब मेरा सौदा हो रहा था उस वक्त तो तू था नहीं। सर झुकाकर कहा या रसूलल्लाह ये तो ऊंट की गवाही की बात है, आपके कहने पर मैंने अर्श वाले रब को मान लिया है, तो इस गवाही को मैं तस्लीम ना करूं? इसको कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशा है। अकल तो ये कह रही अब तो हुजूर के दौर में हमने तो हुजूर के साथ सौदे में शामिल नहीं थे, हम गवाही दें कि नहीं दे, कि नहीं दे, कि नहीं दे। वो कलंदर थे हजरत खुज़ैमा बिन साबित। उन्होंने कहा तुम फैसले में लगे रहो, मैं छलांग लगा देता हूं। उन्होंने कहा जी मैंने देखा हुआ है सब कुछ। सरकार ने फरमाया बात तो तूने ठीक की है, झूठ नहीं बोला है, सौदा तो मेरा हुआ था लेकिन तू था तो नहीं। फरमाया जब आप रब की बातें कर रहे हो तो उस वक्त भी तो मैं नहीं होता, आपके कहने पर जब अर्श वाले रब को मान लेता हूं जिसको मैंने देखा नहीं, तो इस सौदे को भी मैंने नहीं देखा, उस रब को भी आपके चेहरे को देखकर माना है, इस सौदे को भी आपके चेहरे को देखकर। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका का फिर दरिया रहमत जोश आया। हुजूर खोपड़ी वालों को इनाम नहीं देते, दिल वालों को इनाम देते हैं। खोपड़ी वाला अबू जहल बनता है और दिल वाला अबू बकर बनता है, दिल वाला उमर बनता, दिल वाला खुज़ैमा बनता, दिल वाले अली बनते, दिल वाले अबू हुरैरा बनते, दिल वाले इब्ने मसूद बनते हैं। और आप तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे आका इतने खुश हुए कि हाथ पकड़ा हजरत खुज़ैमा बिन साबित का, एक सवाब की नीयत से बताता, हाथ दीजिए, और ऐसा उठाया। फरमाया लोगों देख रहे हो उसको? कहां? कहा ये कौन है? कहा खुज़ैमा है। फरमाया अल्लाह ने क्या कहा कि जब कोई सौदा हो, फैसला हो, तो गवाही कितने पर होती है? का दावे पर 2 बंदों की गवाही है। फरमाया अब मेरा खुज़ैमा अकेला जिस मसले पर चला जाए, अकेला गवाही दे, तो इसके अकेले की गवाही 2 के बराबर है। अब आइए अब बुखारी शरीफ देखिए, सारी तफासिर उठाकर देखिए, कुरान जमा हो रहा है। इश्क पर फैसले कैसे, साहबा भी कैसे आशिक है। ये नहीं कहा कि वक्ती जज्बाती फैसला था, बस ठीक है। कुरान का हुक्म तो है कि जनाब फैसले 2 पर होते हैं। वो कहते हैं नहीं हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। तहबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद।
अब मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, कुरान जमा करने का मौका आया। सरकार ने रफीक आला का सफर फरमा लिया है। कुरान जमा करना था क्योंकि जिहाद का सिलसिला था, साहबा शहीद हो रहे थे, हाफिज साहबा शहीद हो रहे थे। अब चाहिए था कि कुरान को लेकर जो लोगों को याद है, जो लोगों के पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है, वो ले आए और एक जगह जमा करके उसको लिख दें। उसमें दो दो गवाहों की शर्त लगाई गई। दो गवाह इस पर नहीं थे कि ये कुरान नहीं, ये तो हजरत अबू बकर खुद हाफिज कुरान है, उनको गवाहों की जरूरत क्या थी? हजरत उमर तो खुद हाफिज कुरान है, उनको गवाहों की जरूरत क्या थी? गवाह इस बात के लिए लाया जाता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको लिखवाने का हुक्म दिया कि नहीं दिया, क्योंकि कई आयतें ऐसी उतरती थी जो उस वक्त के लिए होती और सरकार फिर उसको लिखवाने का हुक्म नहीं देती। फरमाते इसका वक्ती हुक्म है, इसके बाद दूसरा हुक्म नाजिल होगा। खुजैमा बिन साबित आए और एक आयत, सारा कुरान जमा हो गया, सारा, एक आयत नहीं मिल रही थी। याद सबको थी, कुरान सबको याद था, लेकिन लिखवाने के हवाले कौन सी? सूरह तौबा की सबसे आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। देखो आशिक के पास आयत भी कौन सी थी? आशिक के पास आयत भी देख ले। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान का सबसे बड़ा मुकदमा है। इसमें हुजूर की 5 शानें बयान की गई। तो ये आयत करीमा मेरे दोस्तों ढूंढ रहे हैं किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है? हजरत खुजैमा आ गए और पर्चे पे दिखाया, मेरे पास, ये मेरे पास। लक़द जा, देखो आशिक है, आयत रखी कौन सी अपने पास? ये आशिकों की उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर पर नहीं, मैदान मैशर में हुजूर बख्शवाएंगे। इस मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत अबू बकर ने बुलाया कि तेरे पास है? कहा का तेरा दूसरा गवाह कहां पर है? अबू बकर को साहो नहीं हुआ, तसामो नहीं हुआ, बताने वो भी आशिक है। लोग हजरत अबू बकर भूल गए। मैंने कहा तू भूला, वो नहीं भूले, जो खलीफा मुतलक है वो भूले। मैंने कहा भूले नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो खुद अपने पर भूल तारीख करते हैं ताकि आशिकों का मर्तबा पता चले। पूछा खुजैमा ये अकेला तो आयत ले आया, दूसरा आड़ी तो ले आया, दूसरा साथी तो ले आया गवाह के तौर पर? उन्होंने कहा दूसरा का साथी तो कोई नहीं, मैं अकेला हूं। फारूक आजम ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ कर कहा हुजूर पहचानो ये कौन है? कहा कौन है? कहा खुजैमा है। कहा मैं भी देख रहा हूं खुजैमा है। तो खुजैमा होने से क्या होता है? फरमाइए वही है जिसकी एक की गवाही को हुजूर ने 2 के बराबर बनाया। तो जो कहते हैं हुजूर मुख्तार नहीं, तो मैंने कहा ये कुरान में लिखा कैसे गया? ये हुजूर के इख्तियार से लिखी गई आयत, क्योंकि हर आयत पर 2 गवाह हैं। ये वाहिद आयत है जिस पर एक गवाह। सूरह तौबा जो खत्म हो रही है इस पर ये एक गवाह है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम इला आखिरी, ये एक गवाह है। तो ये आशिकों के मामलात होते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। आशिक जो होता है वो महबूब की बात को देखता है, सौदे को हाथ लगाकर नहीं देखता। तो फरमाया